Hello everyone, in this tutorial we will learn about what is subgraph and its type. So start करते हैं. सबसे पहले what is subgraph? A subgraph of a graph G, that means हमें graph given है G with vertices and edges E, is a graph G dash. Now जो G dash है ये आपका subgraph बनेगा. इसका vertex set को हम denote कर रहे हैं V dash से और edge set को हम denote कर रहे हैं E dash से, in which V dash is a subset of V and edge is subset of E. That means जो हमारा सब ग्राफ है G dash, इसके vertices और edges आपके सबसेट होंगे ओरिजिनल ग्राफ G के. इसको आप बिल्कुल वैसे मान के चलो जैसे हम डिस्क्रीट मैथ्स में करके आए हैं. सेट होता है एक हमारा A, उसमें कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं. उसके बाद हम एक बनाते हैं सबसेट B और हम लिखते हैं ये सबसेट का सिंबल होता है दैट B इज सबसेट ऑफ A. तो इसका मतलब ये है कि B में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो A में से लिए हुए हैं, A से कोई ज़्यादा नहीं है. ठीक है, A के कुछ एलिमेंट या सारे एलिमेंट B के अंदर है. सेम कॉन्सेप्ट आपका सब ग्राफ में होता है. ग्राफ गिवन है वर्टिसेस और एजेस का. अब उस वर्टिसेस और एजेस में से कुछ वर्टिसेस ले लिए, एजेस में से कुछ एजेस ले ली और एक सब ग्राफ बना दिया. ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. नाउ लेट अस से दिस इज माय ग्राफ G. इसके अंदर हमने 5 वर्टिसेस लिए हुए हैं और 6 एजेस ली हुई हैं. तो वर्टिसेस और एजेस हमने सब नोट डाउन कर ली. नाउ इसका जब हमें सब ग्राफ बनाना है, सब ग्राफ का मतलब है इसके कुछ वर्टिसेस ले लिए, कुछ एजेस ले ली. सो कैन आई से दैट दिस ग्राफ G1 इज सब ग्राफ ऑफ G? चेक कर लेते हैं. ग्राफ G1 के वर्टिसेस हमने नोट कर लिए. ओके, इसमें 4 वर्टिसेस हैं A B C E, उसकी एजेस नोट कर ली. नाउ कैन आई से दैट V1 इज अ सबसेट ऑफ V एंड E1 जो हमारी ग्राफ G1 के एजेस हैं इज अ सबसेट ऑफ ओरिजिनल ग्राफ E? यस, आप चेक कर सकते हो. E1 हमारा E का सबसेट है, सेम वे वर्टिसेस हमारा V का सबसेट है. सो यस, G1 इज अ सबसेट ऑफ ग्राफ G. Same way, this is my graph G2. Now can I say G2 is a subset of G? Yes. इसके vertices and edges अगर हम देखें वो दोनों हमारे सबसेट बनेंगे ओरिजिनल ग्राफ के. So graph G1 and G2 are subgraph of graph G. ओरिजिनल ग्राफ आपका G है, G1 G2 आपके सब ग्राफ है. बहुत सिंपल सा है. नाउ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि बनाते कैसे हम सब ग्राफ. नाउ इफ V इज अ वर्टेक्स इन G आपका ओरिजिनल ग्राफ है, उसके अंदर एक वर्टेक्स है V, देन G माइनस V, दैट मीन्स उस ग्राफ में से आप उस वर्टेक्स को रिमूव कर रहे हो. मान लो ये हमारा ग्राफ है और ये हमारा वर्टेक्स है V. अगर हम इसको रिमूव कर दें, G माइनस V का मतलब V को हमने डिलीट कर दिया, then G minus V is the subgraph of G obtained by deleting V from G and deleting all edges in G which contains V. Now देखो ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ था G. Now इसके अंदर से अगर हम एक वर्टेक्स रिमूव करते हैं और उस वर्टेक्स से एसोसिएटेड जितनी भी एजेस है वो रिमूव कर देते हैं, तो जो ग्राफ बचेगा वो हमारा एक सब ग्राफ बन जाएगा. यस, ऐसे ही बनाएंगे हम सब ग्राफ की कुछ वर्टेक्स या वर्टिसेस हमने रिमूव कर दिए. सेम वे और हम कैसे बना सकते हैं सब ग्राफ को. If E is an edge in G, then G minus E is the subgraph of G. एक ग्राफ गिवन है आपको, उसमें से ना आप कोई वर्टेक्स नहीं हटा रहे हो, कोई एज हटा रहे हो. अगर मान लो इस ग्राफ से हम एक एज हटा देते हैं तब भी हमारा सब ग्राफ बन जाएगा. नाउ आप सिंगल वर्टेक्स या सिंगल एज या एक से ज्यादा वर्टिसेस और एजेस रिमूव कर सकते हो या दोनों रिमूव कर सकते हो. कुछ भी आप रिमूव करोगे आपका सब ग्राफ बन जाएगा. नेक्स्ट इज अ सिंगल वर्टेक्स इज अ सबग्राफ ऑफ G. कोई भी आपको ग्राफ गिवन है, कोई भी ग्राफ हो सकता है. मान लो ये आपका ग्राफ है. आई एम सेइंग कैन आई से दैट दिस सिंगल वर्टेक्स इज अ सबग्राफ ऑफ दिस ग्राफ? यस, क्योंकि इसके अंदर से मैंने क्या किया, ओरिजिनली 4 वर्टिसेस थे, 3 को रिमूव कर दिया, सारी एजेस को रिमूव कर दिया. मैंने आपको ऊपर भी बताया आप कितने भी वर्टिसेस कितने भी एजेस रिमूव कर सकते हो. तो एक सिंगल वर्टेक्स भी आपका एक सबग्राफ होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी ग्राफ इज अ सब ग्राफ ऑफ इटसेल्फ. यस, जैसे हमारा एक स्टेटमेंट होती है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सेम हमारा यहाँ पर लॉजिक लगेगा. नेक्स्ट इज a subgraph of planar graph is a planar graph.
अगर ओरिजिनली जो आपका जी है वो एक प्लेनर ग्राफ है, एक प्लेन पे आप ड्रॉ कर सकते हो, देन जो उसका सब ग्राफ बनेगा वो भी प्लेनर बनेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी सब ग्राफ की। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सब ग्राफ। सबसे पहले है आपका स्पैनिंग सब ग्राफ। नाउ व्हाट इज दिस? अ ग्राफ G1 इज कॉल्ड स्पैनिंग सब ग्राफ ऑफ G। G है हमारे पास, G1 है। मान लो G1 हमारा सब ग्राफ है G का। अब उस सब ग्राफ को हम स्पैनिंग सब ग्राफ कब बोलेंगे? इफ G1 कंटेन्स ऑल द वर्टिसेस ऑफ G। नाउ मान लो ओरिजिनली जो हमारा ग्राफ है उसमें 5 वर्टिसेस है, तो G1 में भी 5 होनी चाहिए, बस आपने कुछ एजेस रिमूव कर दी। अगर ऐसा आपका सब ग्राफ है तो उसको हम बोलेंगे स्पैनिंग सब ग्राफ। वर्टिसेस सारे हैं, कुछ एजेस हमने रिमूव किए। नाउ हम कैसे ड्रॉ करेंगे स्पैनिंग सब ग्राफ, बनाएंगे कैसे अगर कोई भी ग्राफ हमें गिवन है? रिमूविंग ओनली अ फ्यू और ऑल एजेस। अभी मैंने बताया कि आपको सिर्फ और सिर्फ एजेस रिमूव करनी है, बट रिटेनिंग ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ। कोई भी वर्टेक्स नहीं रिमूव करना, यू कैन ओनली रिमूव एजेस। तो वो आपका बन जाएगा स्पैनिंग सब ग्राफ। एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ है। नाउ कैन आई से दैट दिस फिगर, दिस ग्राफ इज स्पैनिंग सब ग्राफ ऑफ फर्स्ट ग्राफ। मान लो फर्स्ट ग्राफ है मेरा G। कैन आई से दैट दिस G1 इज स्पैनिंग सब ग्राफ ऑफ G? यस, क्योंकि देखो वर्टिसेस 5 है, 5 के 5 हमने ली हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक एज रिमूव की है। सो यस, G1 इज स्पैनिंग सब ग्राफ। नेक्स्ट देखो, एक हमने बनाया G2। कैन आई से दैट दिस G2 इज स्पैनिंग सब ग्राफ ऑफ G? यस, इसमें भी हमने सारे वर्टिसेस लिए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 एजेस रिमूव किए हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। नाउ दिस इज माय ग्राफ G3। नाउ टेल मी, कैन आई से दैट दिस ग्राफ G3 इज स्पैनिंग सब ग्राफ ऑफ G? नो। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 वर्टिसेस लिए हैं हमने, बट ओरिजिनल ग्राफ में है 5, और हमें कोई भी वर्टेक्स रिमूव नहीं करना है, वर्टेक्स सारे लेने हैं। तो G3 आपका स्पैनिंग सब ग्राफ नहीं है, G1 G2 है। G3 आपका सब ग्राफ तो है बट वो स्पैनिंग नहीं है। नेक्स्ट टाइप है आपकी वर्टेक्स डिसजॉइंट सब ग्राफ। ना इसमें आपको कैसे लेना है? एक ग्राफ G गिवन है, 2 आपको सब ग्राफ्स दिए हुए हैं। अब आपको चेक करना है क्या ये दोनों सब ग्राफ हमारे वर्टेक्स डिसजॉइंट है। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। एनी टू ग्राफ्स G1 एंड G2, 2 ग्राफ हमने ले लिए G1 एंड G2, आर सेड टू बी वर्टेक्स डिसजॉइंट of graph G if V1 intersection V2 is null। That means जो G1 है हमारा सब ग्राफ, उसका जो वर्टेक्स सेट है V1, इंटरसेक्शन G2 का वर्टेक्स सेट है, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। सिंपल। G1 G2 आपके सब ग्राफ है, दैट मीन्स V1 जो है आपका सबसेट है V का, V2 भी आपका सबसेट है V का, बट उन दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हमारा ग्राफ है G, ठीक है। नाउ दिस इज माय सब ग्राफ G1। G1 एक सब ग्राफ है, ये आपको याद रखना है। G2 भी आपका एक सब ग्राफ है, राइट। नाउ कैन आई से दैट G1 G2 G के वर्टेक्स डिसजॉइंट है? यस, क्योंकि आप देखो G1 में आपके पास वर्टिसेस कौन कौन से A एंड E, G2 में कौन कौन से हैं B C D, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब भी कोई कॉमन नहीं होता, दिस इज योर वर्टेक्स डिसजॉइंट। नेक्स्ट है एज डिसजॉइंट। वही है कि आपकी कोई भी एजेस कॉमन नहीं होनी चाहिए। G1 G2 दो सब ग्राफ गिवन है G के। ना G1 की जो एजेस है वो है E1, G2 की एजेस है E2, उन दोनों के बीच में कोई भी एज कॉमन नहीं है। सिंपल, इंटरसेक्शन उनका नल है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। दिस इज माई ग्राफ G। ना ये मेरा एक सब ग्राफ है G1, दिस इज माई सब ग्राफ G2। नाउ अगर हम देखो ध्यान से देखेंगे, ये आपकी एज गिवन है B और C के बीच में। अब जो हमारा ग्राफ G2 है उसमें B और C के बीच में कोई भी एज नहीं है, नहीं एज, दैट मीन्स कोई भी एज कॉमन नहीं है दोनों ग्राफ्स के बीच में। G1 और G2 के बीच में कोई भी एज कॉमन नहीं है। सो दिस इज एज डिसजॉइंट सब ग्राफ। नाउ देखो, अगर आप ध्यान से देखो, इनके बीच में वर्टिसेस तो सेम है, C और B कॉमन आ रहे हैं दोनों में,
सो एज डिसजॉइंट सब ग्राफ में एज कॉमन नहीं होती बट वर्टिसेस कॉमन हो सकते हैं। बट जो हमने पहले किया था वर्टेक्स डिसजॉइंट सब ग्राफ, उसमें वर्टेक्स भी कोई कॉमन नहीं होता, एज भी कॉमन नहीं होती। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल से। दिस इज एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारे पास वर्टेक्स इंड्यूस्ड सब ग्राफ एंड एज इंड्यूस्ड सब ग्राफ। इन दोनों की पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। वर्टेक्स इंड्यूस्ड का क्या मतलब है? A vertex induced subgraph is one that consists of some of the vertices of the original graph and all of the edges that connect them in original graph। मान लो ये मेरा ओरिजिनल ग्राफ है। नाउ इस ओरिजिनल ग्राफ से मैंने कुछ वर्टिसेस ले लिए, वो कुछ कितने भी हो सकते हैं। मान लो मैंने 3 वर्टिसेस ले लिए, ए बी सी डी, तो 3 वर्टिसेस ले लिए, कितने भी ले सकती हूँ मैं, कुछ ले लिए। अब इन तीनों के बीच में जो ओरिजिनल एजेस बनी हुई थी ओरिजिनल ग्राफ में वो लेनी है। जैसे ए बी के बीच में बनी हुई थी, ए सी के बीच में बनी हुई है, बी और सी के बीच में बनी हुई है। जितनी एजेस बनी हुई है इन तीनों के बीच में वो लेनी है हमें, बस। ये है आपका वर्टेक्स इंड्यूस्ड। एज इंड्यूस्ड क्या कहता है कि आपको कुछ एजेस लेनी है। पहले आप कुछ एजेस सेलेक्ट करोगे, उसके बाद उन एजेस पर जितने भी वर्टिसेस बने हुए हैं वो लोगे। वर्टेक्स इंड्यूस्ड मीन्स कुछ वर्टिसेस सेलेक्ट करने हैं, एज इंड्यूस्ड का मतलब है कुछ एजेस सेलेक्ट करनी है। अब एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कैसे करेंगे। सो दिस इज माय ग्राफ जी, ओरिजिनल ग्राफ है। नाउ इसका वर्टेक्स इंड्यूस्ड बनाना है सबसे पहले, तो मैं 4 वर्टिसेस चूज कर रही हूँ आपके, ए बी सी एंड डी। ये 4 वर्टिसेस मैंने ले लिए, चूज कर लिए। नाउ वर्टेक्स इंड्यूस्ड क्या कहते हैं, वर्टिसेस चूज करने के बाद ओरिजिनल ग्राफ में जहां जहां एजेस बनी हुई है इन वर्टिसेस के बीच में वो सारी एजेस लेनी है। यही एजेस बनी हुई है इन सबके बीच में, वो सारी एजेस ले ली, तो ये आपका बन गया वर्टेक्स इंड्यूस्ड सब ग्राफ। नेक्स्ट आपका एज इंड्यूस्ड, वो कह रहा है कुछ एजेस पहले सेलेक्ट कर लो। अब देखो मैं कौन कौन से सेलेक्ट कर रही हूँ, ए बी के बीच में बी डी सी डी एंड ए सी, ये 4 एजेस मैंने सेलेक्ट कर ली। ना वो कहता है अब इन एजेस के एंड पॉइंट्स पे जो जो वर्टिसेस है वो ले लो। ये 4 वर्टिसेस ले लिए। नाउ दिस इज माय एज इंड्यूस्ड सब ग्राफ। आई होप आपको एग्जांपल देख के समझ आ रहा होगा डिफरेंस कहाँ आ रहा है। देखो वर्टेक्स इंड्यूस्ड में बी और सी के बीच में जो एज है वो लेना कंपल्सरी है, क्योंकि वर्टेक्स इंड्यूस्ड ये कहता है जो वर्टिसेस चूज कर लिए उनके बीच में जो भी एजेस लेंगे वो ले लो सारी। एज इंड्यूस्ड ये कह रहा है पहले कोई भी एज सेलेक्ट कर लो जितनी भी आपको करनी है, जरूरी नहीं है वो सारे वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया। फिर उनके वर्टिसेस जो भी उन एजेस पे आने चाहिए जो ओरिजिनल ग्राफ में है वो ले लो। तो ये अच्छा एग्जांपल है जिससे आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एक आपकी टर्म यूज होती है वेट ऑफ सब ग्राफ। देखो हमें पता है ग्राफ का वेट क्या होता है, टोटल वेट ऑफ अ ग्राफ, जितनी भी आपकी वेटेड एजेस है, एजेस पर जो वेट दिया हुआ है उनका सम। लाइक ये मेरा ग्राफ है जी, अगर मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज द वेट ऑफ दिस ग्राफ, तो आप क्या करोगे, इन एजेस के ऊपर जो जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर को बोलते हैं वेट, उनको ऐड कर दोगे तो वो हो जाएगा आपका वेट ऑफ ग्राफ जी। सेम वे अगर आपसे पूछते हैं कि मान लो ये मेरा सब ग्राफ है, इसका वेट कितना होगा, ना सब ग्राफ में जो जो एजेस आपने ली हुई है उनको ऐड कर दोगे, वो बन जाएगा आपका वेट ऑफ सब ग्राफ। ठीक है, ये सिर्फ एक टर्म है जो यूज होते हैं, दिस इज नॉट टाइप ऑफ सब ग्राफ। ना इसमें मैं एक स्टेटमेंट यूज कर रही हूँ, वेट ऑफ सब ग्राफ इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू वेट ऑफ ओरिजिनल ग्राफ। ना अगर इसको मैं मैथमेटिकल टर्म में लिखूं इट विल बी लाइक वेट ऑफ ग्राफ जी1, जी1 आपका सब ग्राफ है, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा वेट ऑफ योर ओरिजिनल ग्राफ। सिंपल सी टर्म मैंने यूज की हुई है, ये सबको समझ आ गया होगा। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इसमें। आई होप आप सबको समझ आया होगा एंड यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। अगर आपका कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी एनी टाइम, जस्ट पिंग मी देयर। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।